देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के 11 साल पूरे होने पर गुरुवार को पुराने साहिबगंज स्थित जिला भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी और उद्घाटन पूर्व विधायक अमर कुमारी बावरी व धन्यवाद विधायक राज सिन्हा और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने दोनों भाजपा नेताओं का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर विकसित भारत के 11 साल पूरे होने पर भाजपा पार्टी द्वारा किए गए कई कार्यों की जानकारी मीडिया को दी गई है। अमर बावरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अमर बावरी ने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्ष की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। सामर्थ्य का लोगों ने एप्रिसिएशन किया, सराहना किया। पूरा विश्व जो है आज उनको भारत को जो है उसको बहुत एप्रिशिएट कर रहा है कि भारत ने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उग्रवाद से भी हमारा देश पूरा किस तरह से प्रभावित था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये झारखंड उसका जीता जागता हम लोगों ने देखा है। 2014 के पहले झारखंड में कहीं भी मूवमेंट करना, चाहे संथाल का क्षेत्र हो, चाहे कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे आप पलामू क्षेत्र में जाएं या उत्तरी छोटा नागपुर में झुमरा और बाकी जगहों में पारसनाथ में घूमें, हमें कहीं पर भी अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में आज 11 साल के अंदर, चाहे वो बस्तर का वो घनी वादी हो, चाहे हमारा सारंडा का जंगल हो, आज उग्रवाद आखिरी सांसें लड़ रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। उग्रवाद का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ है और जिसका फायदा सीधे तौर पर हमारे गरीब आदिवासी दलित भाइयों को हुआ है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनके जीवन में समृद्धि आई, जिनके घर तक सड़कें बनी, जिनके घर तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ, जिनके घर तक नल जल योजना से जल पहुंचाने का काम हुआ, जिसको आयुष्मान का योजना का लाभ मिला। आज वो सारे लोग सुरक्षित अपने जीवन के उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ कार्य जो देश के संवर्धन के लिए, देश के विकास के लिए मोदी जी ने किया, वहीं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बनकर के तैयार है। ये चौथा अर्थव्यवस्था है भारत। आज हम लोग अपने दम पर, अपने आत्मनिर्भरता के दम पर आज हम लोगों ने देश के सामर्थ्य से दुनिया का परिचय करा है। कोविड के इस महासंकट काल में भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की प्राण की रक्षा करी 3 नए वैक्सीन बना करके, अपने स्वदेशी वैक्सीन बना करके, बल्कि उन्होंने दर्जनों सैकड़ों देशों को मुफ्त में यह जो दिला करके दे करके उनके जीवन की भी रक्षा करी। जहां भारत के मान सम्मान अभिमान का, भारत के विचारों का आज प्रदर्शन, विचारों का जो फैलाव पूरे विश्व में हो रहा है, वहीं भारत के मान बिंदुओं का भी फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। 500 सालों के बाद श्री राम लला के राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ जी हो, महाकाल उज्जैन जी हो, बाबा बैद्यनाथ धाम हो, ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं जिसके उन्नयन के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो हम लोग बात करते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। जहां कठोर और मजबूत निर्णय की बात हो, लोगों को लगता था कि कश्मीर से 370 नहीं हटाया जा सकता। लोग कहते थे 370 यदि हटाया गया तो पूरा जो है चिनाब जो है वो रक्त से लाल हो जाएगा। लेकिन आप सब लोगों ने देखा है मोदी जी के दूसरे काल में जहां 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हम लोगों ने पूरे देश के अंदर जो है CA लागू करके और लोगों को और भी मजबूत वक्फ कानून लागू करके, ऐसे कई, एक 3 तलाक को हटा करके, ऐसे कई मजबूत डिसीजन लेकर के देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। आज झारखंड की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो ऐसे देश में तो सारी चीज़ें मोदी जी ने लगातार 11 साल में की है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि 2014 में झारखंड ने भी मोदी जी के साथ साथ विकास की गति पकड़ी थी। रघुवर दास जी की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 5 सालों तक झारखंड के अंदर जो कार्य उस समय रघुवर दास जी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के किया, वो ऐतिहासिक था। आप सबको मालूम है, पहली बार राजगंज धनबाद से, जहाँ से राज भाई आते हैं, और साहिबगंज जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये सड़क जो पहले यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में लोगों को 2-2 दिन लगते थे, पहली बार 7 घंटे 8 घंटे में यह सड़क बन करके तैयार हुआ, हम लोग पहुँचने लगे। रोड रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। अभी आप देख रहे हैं बड़का काना से लेकर के यहाँ तक का जो है वो भी कनेक्टिविटी कल ही मोदी जी ने दिया है।
इस तरह से रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे 68 लाख परिवार झारखंड में रहते थे, 38 लाख परिवारों तक बिजली थी, 30 लाख परिवारों तक 5 साल में बिजली पहुंचाना हो, पावर का सबग्रिड हो, पावर के सब स्टेशन हो। मैं कल से देख रहा हूं साहिबगंज में बिजलियां कटी हुई है। आज अखबार खोला तो देखा भी जो ट्रांसफार्मर के लिए 10-10 घंटे लोगों को धरना देना पड़ रहा है। आप सबको याद है 5 साल जब सरकारें थी, अनंत जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, आपने देखा होगा जो किस तरह से 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते थे। कहीं पर भी यदि कहीं से भी सूचना आई, वो सरकार थी, सरकार का पूरा सिस्टम काम करता था। बिजली के लिए बिजली उपलब्ध कराना, आज नेशनल ग्रिड से सब चीज़ों को जोड़ना, ऐसे कई एक महत्वपूर्ण काम करके जहां झारखंड में भ्रष्टाचार को ख़त्म करके प्रधानमंत्री आवास से लेकर सारी चीज़ें बढ़ाने का काम किया गया था, वहीं अब झारखंड में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है, किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। आदिम जनजातियों, आदिवासी सरकार कहने वाली सरकार आज आदिम जनजाति खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बच्चियां फिर से दम तोड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास ना उनको देखने का सुनने का समय है, ना उनकी धर्मपत्नी को देखने का सुनने का समय है, ना इस 10 साल अभी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इस एकमात्र समस्या से यहाँ के उन्नयन का, यहाँ से इसको पूरी तरह से उन्मूलन का कोई एक रोड मैप भी इनके पास नहीं है। आप सबको याद होगा योगी जी जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में, तो बच्चों की एक बीमारी होती थी जिसको ब्रेन मलेरिया करते थे, बड़े पैमाने पर डेथ होता था, बड़े पैमाने पर डेथ होता था। आज वहाँ मोदी योगी जी का भी 10 साल होने को आया है, और पूरी तरह से उस बड़े ही गंभीर बीमारी पर आज वहाँ की सरकार ने काबू पा लिया है। लेकिन सुंदर पहाड़ी में यहाँ के बरहेट के उस जगह पर जहाँ हेमंत जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार प्रतिनिधि रहे, अब 6ठा साल लगातार मुख्यमंत्री है, और वहां जनजातीय बहनें बेटियां मृत्यु को प्राप्त हो रही है, लेकिन आपके पास उनके लिए कोई एक ये नहीं है कि भाई कैसे हम इसको ठीक कर पाए। तो ऐसे जब गिरिज क्षेत्र जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उस गिरिज क्षेत्र में यदि चीजें इतने खराब है, तो पूरे झारखंड की स्थितियां आप सबको मालूम है। आज पूरे झारखंड में दुष्कर्म की कैसी घटनाएं घटित हो रही है, बच्चियां किस तरह से, आज ही पढ़ा अखबार में, दुष्कर्म की घटित बेटी सुबह में फांसी लगा ली। ये पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म